जो खबर फिलहाल मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये खबर सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक युवक ने शादी के केवल 7 महीने बाद ही अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी, और वो भी तब जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। आपको मैं बता दूं, दरअसल फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लड़के की उम्र महज 23 साल बताई जा रही है और लड़की की उम्र 19 साल बताई जा रही है। देखिए, 19 साल की ये लड़की और 23 साल का एक लड़के की पहले शादी होती है। शादी के कुछ महीनों बाद से ही इनके बीच आपसी विवाद जो है वो देखने को मिलता है। विवाद का रीजन ये था कि लड़के को लड़की पर शक था कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं पर चल रहा है, जिस चीज को लेकर पहले भी काफी बार इनके विवाद हो चुके हैं। जब मोहल्ले वाले बीच में पड़े, साउट आउट करवाया, घर वाले बीच में पड़े, साउट आउट करवाया, बट बावजूद इसके भी ये विवाद लगातार बढ़ता रहा। और उसके बाद एक दिन परेशान आकर लड़की अपने मायके चली गई, जिसके बाद लड़की ने अपने पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। पर इसी चीज को लेकर ये बात लड़के के दिमाग में चलती रही और लड़के ने कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाने पर ये लड़का मजबूर हो गया। इस लड़के ने जो स्टेप उठाया, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले अपनी बीवी का गला काटकर उसकी हत्या की, उसकी निर्मम हत्या करने के बाद, जबकि वो प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चे की भी हत्या साथ में की, बीवी की भी हत्या की, और उसके बाद खुद को भी फांसी लगा ली। जिसके बाद पुलिस तक ये जब वाकयात पहुंचा, पुलिस स्पॉट पर पहुंची, दोनों शवों को बरामद किया। आसपास परिजनों से पूछताछ करने की कोशिश की गई कि क्या रीजन है डेथ के, किस तरह से इंसिडेंट पेश आया है, इस इंसिडेंट के पीछे के क्या रीजन है। तो फिलहाल रीजन ये पता चला कि इन दोनों के बीच में आपसी विवाद चलता रहता था और इसी विवाद के चलते ये बात यहाँ तक पहुंच गई। और विवाद सिर्फ इतना था कि इस व्यक्ति को अपनी पत्नी पर शक था। देखिए, इस तरह के मामला भी सामने आते हैं जिसे सुनकर कहीं ना कहीं हैरानगी होती है। ये खबरें पढ़कर कहीं ना कहीं हैरानगी होती है। इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस तरह के शक के बिहाफ पर सिर्फ किसी का कत्ल कर देना एक बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ किसी का कत्ल नहीं करना, बल्कि किसी का कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर लेनी, खुद भी आत्महत्या कर लेनी। अभी मैं आपको बताऊं, दरअसल ये पूरा मामला जो है वो जोधपुर का सामने आ रहा है, जहां पर मोहम्मद हुसैन मोमीन नामक जो 23 वर्ष का लड़का बताया जा रहा है, युवक, उसने ही कल सुबह जो है वो अपनी पत्नी, जिसकी जो उम्र जो है वो 19 वर्ष है, उसका नाम जो है वो फिलहाल अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, धारदार हथियार से उसका गला काटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि मोमीन के विवाहित तौर पर संबंध जो है, विवाहित तौर के बाद होने के बाद, यानी कि विवाह होने के बाद से उसके बीवी पर उसका शक था, और ये शक जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर था, और जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को पीटता भी था, मारता भी था। और इसी दौरान जो है वो पत्नी कहीं ना कहीं गुस्सा होकर अपने मायके चले गई, और इनकी शादी को महज 7 महीने हुए थे। इसी साल फरवरी में इनकी शादी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल ये तहकीकात की और जब मामला सामने आया, वो मामला आपके सामने है। फिलहाल देखिए, इस तरह के मामला भी लगातार बढ़ते हैं। हालांकि अब इससे आप लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि आप लोगों को अगर ऐसा कुछ है, अगर आप दोनों के बीच आपसी कुछ इस तरह से मनमुटाव है, तो आप लोग उसे बैठकर क्लियर करें। देखें, बातें क्लियर ना करने से बातें यहाँ तक पहुंच जाती हैं कि उस लड़के ने अपनी बीवी का तो कत्ल किया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उस बच्चे का भी कत्ल किया, और खुद भी उसके बाद आत्महत्या कर ली। यानी कि एक साथ 3 लोगों की जान चली गई। निर्मम हत्या 3 लोगों की फिलहाल इसमें हो गई। तो आप लोगों को ये चीज जाननी चाहिए। आप लोगों को अगर मन में ऐसा कुछ है, इस तरह की कोई आशंका है, इस तरह का कोई डाउट है, कोई शक है, उसे बैठकर क्लियर करने की जरूरत है फिलहाल। क्योंकि इस तरह के क्राइम्स जो है, जब आपके दिमाग में कोई सोच घर कर जाती है, तो वो इस तरह के क्राइम्स आपसे करवाती है। इसलिए आप तमाम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसे क्राइम से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। कोई भी अगर ऐसी चीजें हों, वो आप पहले से क्लियर करें, ताकि आगे चलकर इसके चलते कोई मनमुटाव ना रहे, और इस तरह की कोई जो है वो आपके दिल में भी कोई रंजिश ना रहे, और सामने वाला भी इसके चलते क्लियर रहे। फिलहाल तक की खबर जो है वो जोधपुर से आपको बताई है। महज 23 साल का लड़का और 19 साल की लड़की, 7 महीने पहले शादी हुई थी इनकी, फरवरी में इनकी शादी हुई थी। फरवरी में शादी के बाद जो है पति ने निर्मम अपने बच्चे की और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ज्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।